हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बैंक जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। जो लोग बैंक में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सिस बैंक में भर्ती निकली हुई है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, ऑन साइट वैकेंसी है कि नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है कि नहीं है। तो हर एक चीज़ मैंने क्लियर करके रखी हुई है इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए इनके वेबसाइट पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है एक्सिस बैंक में निकली हुई है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक के साथ काम करने के लिए। एक्सिस बैंक एज़ यूजुअल सभी लोगों ने नाम सुना हुआ है, काफ़ी अच्छी बैंक है। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। करियर्स एट एक्सिस बैंक, इसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं किस चीज़ की जॉब है। ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर। एक्सपीरियंस में क्या मांगा है? 2 से 4 साल का। जिन लोगों के पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओपनिंग कितनी? एक ओपनिंग है। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पे एक ही वैकेंसी है और ये ऑन साइट वैकेंसी है, तो ये कोई फेक वैकेंसी नहीं है। ना तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इतनी वैकेंसी है, ये है, वो है। ऑन साइट जो लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। लोकेशन कहाँ की है? रायचूर की लोकेशन है। रायचूर आप सर्च कर लेना गूगल पे, कहाँ पे आता है? कर्नाटक में आता है वैसे तो। फिर भी आप एक बार देख लेना अगर मैं शायद गलत हूँ तो। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इसको अप्लाई करना है। तो अभी अप्लाई मत करना, अभी थोड़ा सा एक बार इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते, उसके बाद अप्लाई कर लेना। और जिन लोगों को अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, क्या ही करेंगे अब उन लोगों का, ठीक है। अब देख लेते हैं रोल डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। अबाउट ब्रांच बैंकिंग, द ब्रांचेस एक्ट एज द फेस ऑफ एक्सिस बैंक फॉर millions of retail customers and is hence an integral part of the bank strategy। तो ये एक्सिस बैंक के बारे में दिया गया है, पढ़ लेना अपने हिसाब से। अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट की रोल्स पे। अबाउट द रोल, आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एज अ पार्ट ऑफ branch banking team, branch relationship officers are responsible for providing financial solutions to customers। किसको देना? कस्टमर्स को। by offering bank products, providing services to exiting and new to bank customer in the branch, and adding new customers through referral generation activities and customer visits। ठीक है, मतलब कि ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर का क्या काम रहेगा? फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना है कस्टमर्स को। क्या ऑफर करके? बैंक प्रोडक्ट या बैंक सर्विसेज या न्यू कस्टमर या एडिंग न्यू कस्टमर थ्रू रेफरल जनरेशन एक्टिविटीज एंड कस्टमर विजिट्स। दे विल बी रिक्वायर्ड टू यूज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स टू एड न्यू कस्टमर एंड क्रॉस सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट। मतलब अपने स्किल्स के थ्रू आप नए कस्टमर्स को भी ऐड कर सकते हो और क्रॉस सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स वो भी कर सकते हो, ठीक है। एज अ ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर आपका ये काम रहेगा। एज अ पार्ट ऑफ डेली कैडेंस, BROS मतलब ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज विथ एग्जिटिंग कस्टमर्स ऑफ बैंक विच आर मैप्ड to their portfolio for offering additional product of the bank as per the need of the customer। मतलब कि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो, ऑफर कर सकते हो, सर्विसेज बता सकते हो कि ये ऐसा है वैसा है। तो सारी चीज़ें आपको कस्टमर को ही बतानी है। मतलब एक तरीके से बैंक का आपको फ़ायदा करवाना है। बैंक के लिए काम कर रहे हो तो बैंक का सारी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी कि बैंक का ही फ़ायदा हो। बैंक का फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। अब VROs are expected to process customer transaction service request within defined turnaround time and ensure end-to-end closure। मतलब जैसे कि कोई इश्यूज आ गया, कोई भी कस्टमर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इश्यूज आ गया या सर्विस रिक्वेस्ट, मतलब कुछ भी अगर ऐसा इश्यूज आता है तो विद इन ए टाइमलाइन के अंडर आपको ये काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टाइमलाइन के अंडर काम करके नहीं दोगे तो कस्टमर एक तरीके से आपसे डिससेटिस्फाई होगा। तो कस्टमर को तो डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते ना। अब पढ़ लेते हैं। BROS में also be posted as teller as per the organization requirement
रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेसिंग कैश ट्रांजेक्शन ऑफ कस्टमर। मतलब अगर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होगी तो उसके हिसाब से आपको ये भी प्रोसेस करना पड़ेगा कि कैश ट्रांजेक्शन ऑफ कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें देख दाख के बी ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर शैल इंट्रोड्यूस कस्टमर टू अल्टरनेट चैनल्स ऑफ बैंकिंग सच एस इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सअप बैंकिंग वेन एवर पॉसिबल। तो मतलब बैंक रिलेशनशिप जो ऑफिसर है उनको कस्टमर्स को बताना पड़ेगा इंटरनेट बैंकिंग के बारे में कि इंटरनेट बैंकिंग ऐसी होती है, ये उसके मेरिट्स है, ये डिमेरिट्स है, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताना पड़ेगा, स्मार्ट इंडिया डिजिटल इंडिया चल रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। व्हाट्सअप के थ्रू भी चल रही हैं सारी चीज़ें, तो हर एक एक चीज़ से आपको अपडेट होना पड़ेगा और अपडेट होकर आपको कस्टमर को बतानी पड़ेगी सारी चीज़ें। उसके लिए सबसे पहले आपको अपडेट होना चाहिए, हर एक एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ये तो थे आपके रोल। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ऑफरिंग सॉल्यूशंस एंड क्रॉस सेलिंग बैंक्स रिटेल बैंकिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एज पर द असाइन बजट्स। मतलब सॉल्यूशंस वगैरह बताने पड़ेंगे, जैसे कि एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको। अचीव बिजनेस बजट एज असाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ मंथली बेसिस कंसिस्टेंटली। मतलब ये टारगेट बेस्ड जॉब है। अगर जैसे कि आपको एक महीने का कोई टारगेट दे दिया गया कि इतना टारगेट आपको अचीव करना, तो आपको अचीव ही करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पढ़ लेते हैं। जनरेटिंग रेफरल्स एंड लीड्स ऑफ न्यू कस्टमर फॉर सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स। तो मतलब आपको बैंक के जो है कस्टमर्स वगैरह बढ़ाने, एक तरीके से उनको चीज़ें बता के। प्रमोट बैंक प्रोडक्ट बाय टेकिंग पार्ट इन मार्केटिंग एक्टिविटी, कस्टमर विजिट्स आउटसाइड द ब्रांच। मतलब आपको मार्केट्स एक्टिविटी, मतलब बाहर जाके भी बताना पड़ सकता है या कस्टमर से विजिट करके भी बताना पड़ सकता है। आउटसाइड दी ब्रांच, ब्रांच के अंदर तो काम कर ही रहे हैं, उसके बाहर भी करना पड़ सकता है। कॉन्टैक्ट एग्जिटिंग कस्टमर्स, सॉरी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स फॉर ब्रिंगिंग इन मोर डिपॉजिट्स एंड क्रॉस सेलिंग ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट। मतलब मोर डिपॉजिट के लिए उनको बताना पड़ेगा कि और डिपॉजिट कर लो भाई। ठीक है। timely and accurate processing of customer transaction and request, handle customer queries, provide correct solution to ensure there are no customer complaints। मतलब कस्टमर भगवान है तो उसकी सारी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर देना, सारी चीज़ें एकदम अप टू डेट करके रखो, कोई कंप्लेंट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। फॉलो करना सारी जितनी भी गाइडलाइंस जो कंपनी वालों ने बताई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज के हैं, वो टाइमली आपको फॉलो करना है। ensure that all the audit recruitment requirement of the bank are met optimum audit rating। ये सारी चीज़ें ऑडिट रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखनी पड़ेगी। कंप्लीट ऑल मैंडेटरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द रोल, EUIN SP सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये सब आपको अप टू डेट करके रखने पड़ेंगे। कंप्लीट ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये ट्रेनिंग्स वगैरह से भी रिलेटेड काम करना पड़ सकता है। डेली एंट्री ऑफ इंटरेक्शन विद कस्टमर इन बैंक CRM सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आपको बिठा दिया जाएगा कि जाओ कस्टमर को लेके आओ, कस्टमर के साथ ये करो वो करो, ऐसा वैसा वगैरह कुछ नहीं। बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते क्वालिफिकेशंस की कि अपनी मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। कुछ नहीं चाहिए क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब जो लोग ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों के लिए है। ठीक है, फ्रेशर वगैरह सब। अब रोल प्रोफिशेंसी फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब द कैंडिडेट शुड possess द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें उनको होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड नॉर्म्स, ये पढ़ लेना, गूगल पे जाके पढ़ लेना, मिल जाएगा। मेंटेन अ हाई लेवल नॉलेज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। मतलब कैसा है ना, थोड़ा पहले से पढ़ के जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। वहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के जाओ तो अच्छी बात है ना, इतना ज़्यादा फिर टाइम भी नहीं लगेगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल आती है और गुड नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे। अब क्या करना है इसमें, अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही देखना है ना। तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे अपने को क्लिक करना है। तो सीधा अपन अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे अब क्लिक करते हैं। ये अपन ने क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे।
तो जब अपन ने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये इंटरफेस आया। यहाँ पे पर्सनल डिटेल डाल देना अपनी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें डिसेबल वगैरह डाल देना, जेंडर लिख देना अपना, और यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करके सबमिट एप्लीकेशन पे जाके क्लिक कर देना। सीधा आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, उन लोगों के पास पहुँच जाएगी। उनके क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल हो रहे होगे या फिट हो रहे होगे तो आपके पास या तो कॉल आ जाएगा, नहीं तो ईमेल आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़। अगर कुछ भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे और भी वीडियो ऐसे लेके आते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।